शांति से बैठ के अपनी सत्ता को फैलाओ। मैं अनादि अनंत चैतन्य तत्व, चैतन्य तत्व हूं। कोई घमंड करने की बात नहीं, कोई छोटे बड़े की बात नहीं। सभी द्रव्य अपनी अपनी सत्ता स्वरूप हैं। मैं भी अपनी सत्ता स्वरूप हूँ। सभी द्रव्य अपने, छोटे बड़े की बात हटाओ। पुद्गल पुद्गल है, जीव जीव है, कोई पुद्गल छोटा नहीं है, मैं बड़ा नहीं हूँ। सभी द्रव्य एक समान अपने आप में परिपूर्ण है और अपनी अपनी स्वतंत्रता से परिणमन कर रहे हैं। मैंने ही मूर्खता बस पर द्रव्य को अपना मान लिया है, मोह राग द्वेष की कल्पना पैदा कर ली है, ये बीमारी बढ़ा ली है। इससे जगत में कुछ होता नहीं। मैं ही मोह कल्पना कर करके मोह उदय जिए के वृथा आन कल्पना हुए कि मोह के उदय के कारण मैं ही पर द्रव्यों में व्यर्थ की कल्पना करता हूँ। पर द्रव्य तो नहीं कहता ना जबरन के तू कल्पना कर। मेरी पत्नी अच्छी है, किसने कल्पना करी? मेरे बच्चे अच्छे, किसने कल्पना करी? और मेरे साथ में मेरे बच्चा तो कभी नहीं बोलता कि मैं तेरा हूं। कि क्यों? कि भाई वो तो इसी तुम्हारे सामने कहीं से आया है, वो यहाँ तुम्हारे साथ में थोड़ी ना शुरू से। तुम पहले आए पृथ्वी पे, तुमने पहले जब बच्चे बताओ। चलो रमेश जी, जब अपनी शादी नहीं थी, बाल बच्चे नहीं थे, तब कैसे थे? तुम थे कि नहीं थे? तुम घूमते थे, गिल्ली डंडा खेलते थे, बाजार भागते, तब तो ये कुछ नहीं थे बच्चे। तो इसका मतलब फिर मेरी शादी हुई, मेरे सामने बच्चे आए, इसका मतलब ये संयोग हुआ, ये मेरे साथ नहीं है। तो मेरे सामने नहीं थे और फिर मेरे बाद में आए, इसका मतलब क्या है कि इनसे पहले मैं जाऊंगा। और सही पूछो तो क्या पता कौन किसके पहले आएगा। है नियति तो ऐसी है, बाबा बैठे रहे पोता चला जाए। ऐसी दुनिया की तो कुछ नहीं कह सकते। इसलिए ये भी बात में दम नहीं है कौन पहले। लेकिन ये बात जरूर है कि हम मिले हुए हैं तो बिछड़ेंगे, ये बात पक्की है ना। हम एक तो नहीं है। एक हो गया, एक हो गया, आप और आपका बेटा एक हो गया। बोलो नहीं है साहब, एक तो पक्के में नहीं है, क्योंकि हमारे सामने ही संयोग हुआ है। तो गारंटी से हम और वो बिछड़ेंगे, हम एक है ही नहीं। और भ्रम जैसे ज्यों मेले में पंछी डर ने फिरे धरते, त्यों तरवर पर रैन बसेरा। पंछिया करते कोस कोई दो कोस उड़े, फिर तक तक हारे, जाए अकेला हल संग में कोई न परमारे। ख्याल में आया ना? ऐसा स्वरूप विचार करो। मैं अनादि अनंत हूं, मैं नित्य हूं। और चलो और कैसा हूं? मैं शुद्ध भी हूं। अरे अशुद्धता तो मेरी पर्याय में इसलिए आई है, मेरी पर्याय अशुद्ध नहीं है ऐसा नहीं सोचना। ऐसा सोचना कि इस पर्याय में जो अशुद्धता आई है वो भी मैंने ही पैदा करी है। क्योंकि पर्याय कोई बाहर से नहीं आ गई है। इस पर्याय में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए भी मैं ही जिम्मेदार हूं। डरते क्यों? ख्याल में आएंगे कि कैसे हुई पर्याय में विकार। सेठ जी कैसे हुआ पर्याय में विकार? बताओ, पर्याय में विकार कैसे हुआ? कि तूने अपने चैतन्य स्वरूप को भूल के शरीर आदि पुद्गल द्रव्यों में, स्त्री पुत्र मकान दुकान आदि पर द्रव्यों में एकत्व किया, उनमें अपनापन किया, उन्हें अपना माना। इसलिए ये पर्याय में विकार पैदा हुआ। तो विकार को किसने पैदा किया? मैंने पैदा। फिर श्री गुरु कहते हैं या शिष्य कहता है कि जब मैंने पैदा किया है, मैं ही जिम्मेदार हूं, तो महाराज मैं क्या करूं? इस विकार को कैसे दूर करूं? कि बहुत सरल है। विकार पैदा कैसे हुआ ये बात समझ में आ गई? आ गई तो उसका उल्टा कर। क्या उल्टा करे? कि क्या उल्टा करे? कि जैसे तुमने परद्रव्य में एकत्व किया था, जैसी मोह की कल्पना कर करके किया था, उस कल्पना को तोड़ के उस पर द्रव्य से एकत्व तोड़ दे तो वापस निज घर में आ जाएगा और पर्याय में विकार बंद हो जाएगा। उसमें क्या है? फिर कभी कभी ये क्यों कहते हो कि मैं पर्यायों से भी भिन्न हूं?
है, मैं तो चैतन्य तत्व हूँ। ये क्यों कहते पंकज जी? सारी दुनिया लड़ाई झगड़ा करती ना इन बातों पे कि क्या है क्या है। अरे भाई, प्रयोजन भूत बात पहचानो। लड़ाई झगड़े की कोई काम ही नहीं है। पर्याय में विकार है कि नहीं, पर्याय द्रव्य में शामिल है, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। बिल्कुल मेरी नजर में तो 1 रुपए की कीमत नहीं इन बातों, 1 रुपए की, सच बता रहा हूं। आधा पैसा भी इन बातों में मुझे रस नहीं है कि पर्याय के षटकारक, द्रव्य के षटकारक, ये षटकारक, वो षटकारक, ये अलग वो अलग, और ये अलग और ये अलग, और ऐसे और वैसे, और पर्याय द्रव्य को छूती नहीं और ये नहीं होता, और पर्याय अलग पड़ी रहती। ये सब बातों में मुझे कोई रस नहीं, क्योंकि बात सिर्फ इतनी सी है। प्रश्न ये खड़ा करना चाहिए कि मैं दुखी हूं, प्रयोजनभूत प्रश्न, और प्रयोजनभूत उत्तर के मैं सुखी कैसे हूं, बस। इसके अलावा कुछ नहीं है। मेरे को राग द्वेष उत्पन्न क्यों होते? साहब मेरे को क्यों बोलते हो, पर्याय को बोले? कुछ नहीं होता इन बातों से, कुछ नहीं फर्क पड़ता। तुम तो ये बताओ कि जे तुम्हें राग द्वेष मिटाने हैं कि नहीं मिटाने। अब पर्याय द्रव्य में जाती कि नहीं जाती, सर्वज्ञ जाने, समझ में है? मुझे नहीं पता। मुझे सिर्फ इतना पता है कि राग द्वेष कैसे मिट सकते हैं। आपको कैसे पता? आपको कैसे पता? क्योंकि राग द्वेष उत्पन्न मैं करता हूं। तो जब मैं उत्पन्न करता हूं तो इनको नष्ट कैसे करा जा सकता है, ये बात पता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जब मैं बीमारी मिटा सकता हूं तो ये बीमारी बढ़ा भी तो सकता हूं। मुझे पता, इस चीज से बढ़ती है और इस चीज से घटती है, तो दोनों ही बातें पता चल गई ना। दोनों बातें पता चल गई तो मेरे हाथ में ना, मुझे क्या करना है। ऐसे आप बताओ, आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है कि मिथ्या दर्शन की प्राप्ति करनी है? किसकी करनी है नरेश जी? सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है। तो सम्यक दर्शन का उपाय वो ही है जो मिथ्या दर्शन का उपाय नहीं है।